सर आज की क्लास में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कोर्स आउटलाइन एंड पेपर फॉर्मेट फॉर ऑल दोज ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर अकाउंटिंग पेपर इन मई जून 2027 ऑनवर्ड्स। तो आप लोगों का पेपर फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है और कोर्स में कुछ नए टॉपिक्स आए हैं बेटा। और कुछ एक टॉपिक कहेंगे तो वो आपके पेपर से हटा दिया है। अब जो कोर्स एडिशन हुआ है वो इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है बेटा। थ्योरी के टॉपिक्स उसने जो है वो डाले हैं कुछ, और एक थ्योरी का टॉपिक उसने हटाया है। नॉट अ मेजर चेंज इन द सिलेबस। पेपर फॉर्मेट में भी हल्का सा ही चेंज है। तो आए ज़रा बात करते हैं बेटा। सो वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर 7707, क्योंकि मैं एक ही बैच में ओ लेवल्स और आईजीसीएससी को पढ़ाता हूँ बेटा। उसका रीज़न ये है कि कोर्स आउटलाइन भी सेम है, पेपर फॉर्मेट भी सेम है, इवन पेपर भी सेम आता है। तो मई जून 2023 ऑनवर्ड्स जो भी ओ लेवल्स का बच्चा है और जो भी आईजीसीएससी का बच्चा है, उसका पेपर फॉर्मेट, उसका पेपर, उसका हर चीज़ सेम आएगी बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। तो वेदर यू आर फ्रॉम 7707 या आप 0452 के कोर्ट से हैं बेटा, यानी या तो ओ लेवल से हैं या आईजीसीएसई से हैं, तो हमारे पास जब हम मई जून 2027 में अपेयर करेंगे बेटा, तो हमारे पास दो पेपर्स हैं बेटा। आह, दो पेपर्स की बात होती है बेटा। एक हमारा पेपर वन होता है और एक हमारा पेपर टू होता है। तो पेपर वन बेटा हमारा जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है बेटा, जिसमें एग्जामिनर आपको जो है वो एमसीक्यूज के चार ऑप्शंस देगा। आपको ईच एमसीक्यू जो है वो पढ़ के टिक करना है कि कौन सा एमसीक्यू विल बी द आंसर। तो 40 एमसीक्यूज होंगे बेटा, 40 मार्क्स के सर। और आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जो आपके पास ड्यूरेशन होगा इन एग्जाम, दैट विल बी 1 आवर 30 मिनट्स। अब सर पहले पुराना फॉर्मेट क्या था, जो अभी मई जून 2026 के एग्जाम्स देकर आए हैं या जो अक्टूबर नवंबर 2026 का पेपर देंगे अभी, जो होगा अक्टूबर में, तो उस वक्त पेपर में बेटा 35 एमसीक्यूज होते थे और आपके 35 मार्क्स होते थे बेटा। और 1 आवर 15 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता था ये। तो अब एग्जामिनर ने नई अटेम्प्ट में क्या किया है बेटा कि उसने 5 एमसीक्यूज बढ़ा दिए हैं, 5 मार्क्स भी बढ़ा दिए हैं, और 5 एमसीक्यूज के लिए 15 मिनट्स एक्स्ट्रा एग्जामिनर अब आपको देगा। तो हम अगर जब हम क्लास में बेटा पुराने पेपर्स कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ 35 रीसेंट पेपर्स में 35 एमसीक्यूज आए। उससे और अगर 2023 से पहले चले जाए तो 30 एमसीक्यूज एग्जामिनर टेस्ट करता था। तो ओवर द इयर्स उसने जो है बेटा वो एमसीक्यूज को बढ़ा दिया है। तो बताने का मकसद आपको ये है बेटा कि अब जो है वो नए पेपर पे फॉर्मेट, नए जो है वो एमसीक्यूज आएंगे बेटा। तो 40 एमसीक्यूज अब टेस्ट होंगे, जो पहले 35 एमसीक्यूज टेस्ट होते थे। अब सर ये तो पेपर वन की बात हो गई। पेपर टू रिमेन्स अनचेंज बेटा, फॉर्मेट के लिहाज से। पेपर टू इज सब्जेक्टिव बेटा, कैलकुलेशंस भी आती हैं और थ्योरी भी आती है। तो मैं जब सब्जेक्टिव की बात करता हूं, इसका मतलब कैलकुलेशन भी आएगी और थ्योरी भी आएगी बेटा। अब सर काफी बच्चे जो है ना वो यहाँ पे तो अपना एक अच्छा जो है वो प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन इसको वो करते हैं इग्नोर। लेट मी टेल यू बेटा, ओवर द रीसेंट ईयर्स आपका एग्जामिनर हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 मार्क्स की थ्योरी पूछता है बेटा। तो अगर हर क्वेश्चन में किसी, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मार्क्स की थ्योरी हर क्वेश्चन में आएगी। सर कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? सर 5 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स ईच के। और उसके लिए आपके पास ड्यूरेशन होगी बेटा वही से सी, क्वेश्चंस भी सेम रखे हैं जो पिछली अटेम्प्ट्स में आए हैं, टाइम भी सेम रखा है बेटा जो पिछली अटेम्प्ट्स में आया है। ठीक है। तो सर चेंज कहाँ आया है? सर पेपर टू में कोई चेंज नहीं आया है। 5 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच के। एक सेकंड में यहाँ लिख लेता हूँ, 5 क्वेश्चंस एट 20 मार्क्स ईच। तो सर टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया ये? सर ये पेपर टू हो गया 100 मार्क्स का, और वही 1 आवर 45 मिनट्स आपको एग्जामिनर देगा बेटा। तो सर अब इस 100 मार्क्स में से आप कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स की थ्योरी आती है बेटा। तो सर अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो आप समझ लो
25 से 30 मार्क्स आपके ऑन एन एवरेज थ्योरी पे ही आते हैं बेटा। जो बच्चा मिस करके जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि सर ए स्टार आ जाएगा हमारा, सर अगर आप थ्योरी छोड़ रहे हैं तो आप जो है वो ए स्टार सिक्योर नहीं कर सकते। जितनी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है उतनी ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर आप चेक करो बेटा, आपके इस 100 मार्क्स में से 25% से 30% एग्जामिनर थ्योरी टेस्ट करता है। तो सर अब आप जो है वो, जरूरी नहीं है बेटा 5 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन वो 7 मार्क्स का भी दे देता है बेटा। तो ऑन एन एवरेज आपको ये समझना है बेटा कि आपके ये 100 मार्क्स में से 70% विल बी कैलकुलेशन एंड 30% विल बी थ्योरी। अच्छा, अब जब मैं थ्योरी की बात करता हूं ना बेटा, तो दो तरह की थ्योरी एग्जामिनर टेस्ट करता है। सही है। थ्योरी एग्जामिनर दो तरह की टेस्ट करता है बेटा। एक तो वो टेस्ट करेगा सर रोट लर्न वाली थ्योरी, सर डेफिनेशंस पूछ लेगा, सर सिंपल आपको याद करने वाली थ्योरी है वो पूछ लेगा एग्जामिनर। दूसरी वो पूछता है एनालिसिस वाली थ्योरी। रीसेंट अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा बेटा एनालिसिस वाला एग्जामिनर पूछता है। एनालिसिस वाला क्या, आपको केस दे देगा और आपको उस पर बात करनी होगी। तो जब हम क्लास में पढ़ रहे होंगे बेटा, तो मैं रोट लर्न वाली थ्योरी भी जो है वो आपको दूंगा बेटा, और हम एनालिसिस वाली थ्योरी भी पढ़ेंगे कि किस तरह हमें एग्जाम में एनालाइज करना है। जो रोट लर्न वाली थ्योरी है, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है बेटा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ सर। ये अभी नहीं दूंगा, हर साल बच्चों को मैं एक पूरा थ्योरी का हैंड आउट देता हूँ। ठीक है बेटा। और उस थ्योरी के हैंडआउट में सारे कोर्स की थ्योरी ऐड होती है। ठीक है। ये अभी जाहिर सी बात है, क्योंकि अब पेपर जो है वो आपका अपडेट हुआ है बेटा, तो मुझे थ्योरी भी अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप, मैं यूजली बच्चों को देता हूँ बेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फेब। तो फेब में आपको ये थ्योरी अपडेट करके मिल जाएगी बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पूरे कोर्स को मैंने जो है बेटा, ये चेक कर लें आप, मैंने कोई 17 पेजेस में समराइज किया। आपको रोट लर्न थ्योरी के लिए सिर्फ ये याद करना है बेटा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ सर, इस तरह की थ्योरी मैंने रोट लर्न थ्योरी सारी आपकी कवर की हुई है बेटा। तो आपको याद करने में कोई मसला नहीं होगा। तो जहां तक रोट लर्न वाली थ्योरी है वो तो हमारी हो जाएगी बेटा इस हैंडआउट से, जो मैंने हैंडआउट आपको दिखाया है। जहां तक एनालिसिस वाली थ्योरी की बात है बेटा, तो वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, किस तरह मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम पेपर फॉर्मेट की बात करते हैं बेटा, तो अगर हम देखें बेटा, तो हमारा पेपर 1 इज ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है सर। और हमारा पेपर 2 इज ऑफ 100 मार्क्स। तो टोटल ये कितना हो गया सर? सर टोटल हमारा इस पूरे अकाउंटिंग के पेपर 140 मार्क्स का होगा बेटा। 140 मार्क्स का पेपर होगा बेटा, जो पेपर 1 और पेपर 2 में होगा बेटा। पेपर 1 एमसीक्यूज होते हैं, और 40 एमसीक्यूज 40 मार्क्स, 1.5 घंटे में सॉल्व करना है बेटा। और आपको जो है पेपर 2 इज सब्जेक्टिव, जिसमें कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों आएगा। रिसेंट अटेम्प्ट्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है बेटा, 30%। और उसमें से भी एनालिसिस वाली अब वो टेस्ट करना शुरू हो गया है बेटा। तो वो 5 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 1 आवर 45 मिनट्स में आपने करना होगा। सो दिस इज योर पेपर फॉर्मेट। क्या इसमें किसी को कोई क्वेश्चन